आँखों में है तेरी आँखें, सांसों में है तेरी सांसें। आँखों में है तेरी आँखें, सांसों में है तेरी सांसें। धड़कन में जिसकी रहता तू, बन जाता वो तू ही तू। तू ही तू बस तू ही तू, तू ही तू बस तू ही तू। तू ही तू बस तू ही तू, तू ही तू बस तू ही तू। तू ही तू बस तू ही तू, तू ही तू बस तू ही तू। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। आज का ये जो अद्भुत श्रद्धा का महासमुद्र जो लहला रहा है प्रभु की कृपा से, क्योंकि जिस तरह से समुद्र असीम होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे समुद्र ही समुद्र नजर आता है, इस तरह से ही प्रभु की कृपा से जो आज एक ऐतिहासिक दिवस हम सब मना रहे हैं, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के नाम से घोषित किया गया था न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सेनेट द्वारा, ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी डे। जो समुद्र श्रद्धा का, भक्ति का समुद्र सामने लहरा रहा है, वही इसको नहीं मना रहा है। कहां कहां भाई बहन इस स्टेडियम में बैठे हैं। निश्चित रूप से दिल्ली के इतिहास में ये एक अनूठा महासमागम है, अद्भुत महासमागम है। और जिस तरह से आपको मालूम ही है कि न्यूयॉर्क में घोषित किया गया था, सनातन मर्यादा का ये महाआलोक ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी डे, जो कि विश्व के इतिहास में एक अनूठा महाअवसर है, अनूठा। और इसको आप जानते ही हैं, अमेरिका में ही इसको आयोजित नहीं किया जा रहा, इसको इंग्लैंड में भी, कनाडा में भी आयोजित किया जा रहा है। दूर दूर से, अमेरिका से, कनाडा से, इटली से, जर्मनी से भी भाई बहन यहां आए हैं इस महाअवसर पर। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का जो एक दिव्य महावाणी है, दिव्य वाणी है, जो मैखाना के महाग्रंथ में परिलक्षित हुई थी, कई बार महापुरुषों ने इसको उद्धृत किया है। आज के इस नए आयाम में भी मैं उसको आपके चरणों में रखना चाहूंगा। बुरा इसे तुम कह लो जितना, जी भरकर नफरत कर लो, लेकिन कल तुम स्वयं कहोगे सबसे बढ़कर मैं खाना। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, महाकृपा की महाअमृत आप प्रदान करने की कृपा करें। सत्संग जी प्यार से बोलो नमो नारायण। सत्संग आज प्रभु की कृपा का, सनातन मर्यादा का, वेदों शास्त्रों की अद्भुत महिमाओं का जो ये रहस्य है, जिसे भगवान शिव ने, माँ दुर्गा ने, भगवान बजरंगबली ने, भगवान शनि ने, सभी ऋषि मुनियों ने इस रहस्यों के बारे में ग्रंथों में वर्णन किया। तो ये जो गोपनीय रहस्य है, इस दिन को क्यों चुना गया, इसका कारण क्या है, और क्यों विदेशी संस्कृति जो इसको मानती भी नहीं थी, जो इनका मजाक करती थी, वेदों का, शास्त्रों का, पाठ का, पूजा का मजाक करती थी कि यह पाठ से कोई समस्या का समाधान होता है क्या, कोई निष्किलन मंत्र भी है, कोई शापोद्वार भी है, कोई परिहार भी है, ऐसे अलग अलग रहस्य है जिनको वो मजाक करते थे। ये क्या चीज़ है। जब जाते थे उनका पूरा विभाग जांच करता था, देखता था, लेकिन प्रभु की कृपा का ये लोग, ये जो
बढ़ता चला जा रहा है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका विरोध भी बड़ा हो रहा है। हर येन केन प्रकारेण आदिकाल से जब भगवान वेद का प्रादुर्भाव हुआ तो कैसे असुरों ने उसे किस प्रकार से दूर वो प्रारूप आपको ऋषियों से ब्राह्मणों से आपको उसका ज्ञान होगा। ये गोपनीय रहस्य जैसे आपके पास कंप्यूटर है वो काम नहीं करता क्योंकि उसका पासवर्ड है, निष्कीलन मंत्र है। जैसे गन है, बंदूक है, हमारे घर का ताला है, जैसे हमारे हृदय है, हमारा अंतर है, हमारा बाहर है, जो कुछ भी है। जैसे हम ये जो बैठे हैं ये हम लॉक किए गए, बंद किए गए। धर्म का अर्थ भी है धारण करना। किसी ने हमें धारण किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। अगर पकड़ा ना होता, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने, वैज्ञानिकों ने उसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति तक पहुंचे हैं। अगर ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना होती तो हम सारे उड़ जाते, ऊपर आकाश पे चले जाते। जैसे रॉकेट पे आपने देखा होगा जो चंद्रमा पे जाते हैं, किसी ग्रह पे जाते हैं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हम उड़ते नहीं है, नीचे आते हैं, नीचे खींचते हैं। लेकिन रॉकेट पे जब कोई जाता है, आप देखा करे तो वो कुर्सी पे बैठते बैठते ऊपर उड़ता है, छत पे लगता है, उसे फिर बांधना पड़ता है ऊपर ना उड़े, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशन नहीं है, वहाँ फोर्स नहीं है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। धर्म का अर्थ है धारण करना। इंग्लिश में भी जो रिलीजन शब्द है, रिलीजन का अर्थ है बांधना, कि जिसने हमें बांधा हुआ है। ये जो हमने लगाए हैं अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है ध्रींग धारेति धर्मा, जिसने सारे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है कि तू दरिया दाना बिना, मैं मछली कैसे अंतला, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे निक्सी फूट पड़ा। मछलियां समझती हैं कि हम राजा हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई अलग अलग विद्वान है, प्रोफेसर है। मछलियों में बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं। चींटियों में भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, जो मछली विभाग के। वो समझती है कि ये हमारे होने से सारा चल रहा है, समुद्र भी हमारे होने से चल रहा है। ऐसे ऐसे हर आदमी को एक भ्रम है, एक भाव है कि मैं हूं, मेरे से घर चल रहा है, मेरे से देश चल रहा है, मेरे से राज्य चल रहा है, मेरे से परिवार चल रहा है, मेरे से ये काम चल रहा है। ये सबको एक भ्रम हो गया है, तथ्य का नहीं बोध। ऐसे मछलियों को भी भ्रम हो गया है, वो लड़ती है, वो झगड़ती है, उन्हें पता नहीं है समुद्र भी कोई चीज है जिसके होने से हम हैं। इसी तरह समुद्र का तो पता लगता है, दिखता है, वायु का नहीं दिखता। वायु का भी दिख जाएगा, कहीं वायु है कहीं नहीं है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नहीं पता। वो तो एक वैज्ञानिक बैठे थे पेड़ के नीचे, अनायास उसने देखा कोई फल नीचे गिरा, उसने कहा ये नीचे क्यों गिर गया, ऊपर क्यों नहीं उड़ा। उसके दिमाग में ये चिंतन चला, जैसे ऋषियों के मन में चिंतन चलता है, विचार चलता है, हर चीज की गहराई को देखते हैं, विचारते हैं। तो उस चिंतन से उसने खोज से पाया कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिससे हम बंधे हैं, जिससे हम ये चल रहे हैं। लेकिन इस शक्ति को किसने बांधा है? जैसे 5 तत्व सभी मानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सभी मानते हैं पृथ्वी पे हम हैं, जल से हम हैं। अगर पृथ्वी 5 मिनट के लिए समाप्त हो जाए, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट के लिए पृथ्वी अगर विलीन हो जाए, हम सब समाप्त हो जाएंगे सारे। लेकिन किसी को पता नहीं है हम पृथ्वी के होने से है, किसी को भी नहीं पता हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। किसी को एहसास भी नहीं होता कि मां पृथ्वी की कृपा से हम चल रहे हैं। हमारे ट्रक हैं, कारें हैं, सरकार है, बिल्डिंग है, सभी कहते हैं मैं राष्ट्रपति, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं मंत्री, बस मैं चला रहा हूं देश को, मेरे ना होता तो ये क्या होता। लेकिन कोई भी पृथ्वी की तरफ ध्यान नहीं देता। दूसरा, जल, जल का किसी को ध्यान भी नहीं है कि हमारे शरीर में 27% के लगभग पानी है। अगर वो पानी निकाल दिया जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, हम मृत हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसे वायु, अगर 5 मिनट के लिए वायु बंद कर दी जाए, 5 मिनट भी ज्यादा है, 3 मिनट के लिए वायु बंद कर दी जाए, 3 मिनट भी ज्यादा है, 2 मिनट भी ज्यादा है, 1 मिनट के लिए वायु बंद कर दी जाए तो हम समाप्त हो जाएंगे सारे, यहीं एकदम विलीन हो जाएंगे। वायु को भी छोड़ो, पृथ्वी, अग्नि समाप्त हो जाए, हमारे शरीर का ताप समाप्त हो जाए, हमारा जो नॉर्मल ताप है वो 98.4 डिग्री है, थर्मामीटर लगाएंगे तो हमें नॉर्मल है 80.4 डिग्री।
लेकिन अगर ये कहीं थोड़ा सा बढ़ जाए, अगर ये 10 डिग्री केवल 10 डिग्री बढ़ जाए तो हम समाप्त हो जाएंगे। 110 डिग्री हो जाए तो हम उड़ जाएंगे, एकदम भाप की तरह बढ़ के उड़ जाएंगे, हम रहेंगे नहीं। छोटा सा, और जो किसी को पता भी नहीं, ऐसे ऐसे तत्व हैं, ऐसे ऐसे वायरल है, ऐसे ऐसे सिस्टम है जिसके होने से हम हैं। ये निष्कील किए गए, कीलित किया गया है, ये अपनी मर्जी से नहीं चलते। हवा अपनी मर्जी से नहीं चलती, वायु इसका देव है, अग्नि इसका देव है, जल का देव है, देवता है। लेकिन हम कहते हैं जल का देवता, ये हाल है। तो इसका कोई देवता है, देवता का अर्थ है इसका नियंता, अभियंता, इसका रक्षक, इसको देखने वाला, संभालने वाला। हमें लगता है सड़कें हैं, पर सड़कों का कोई मंत्री है। हमें लगता है पुलिस है, पर पुलिस के ऊपर कोई है इस प्रारूप को देखने वाला। ऐसे हमें लगता है देश चल रहा है, देश का कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति है। उसी प्रकार इस पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य को चलाने वाला कौन है, ये वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आता। वो कहते हैं पता नहीं है, ये अपने आप बन गए, ऐसे वो चिंतन करते हैं। उसी प्रकार ये जो ग्रंथ है, शास्त्र है, इसका पढ़ते हैं, लिखा हुआ है ग्रंथ शास्त्र में, सत्य के लिखा होगा, लेकिन लाभ अनंत है। पर लाभ होता क्यों नहीं? हम पढ़ते हैं, पाठ क्यों नहीं लाभ होता? और सभी ग्रंथ एक ही बात कहते हैं, एक परमात्मा है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वेद कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, कुरान पाक कहती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी ग्रंथ एक ही बात मानते हैं, एक परमात्मा है। और फिर एक परमात्मा है और सभी लड़ रहे हैं। धर्म जो बन गए हैं, ये धर्म का अर्थ ये नहीं है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्म का अर्थ है जिसने हमें धारण किया है, जिसके होने से हम बंधे हैं। हिंदू धर्म कब बना? अब थोड़े से हजारों साल पहले। सिख धर्म कब आया? इस्लाम धर्म कब आया? जैन बौद्ध धर्म कब आए? क्रिश्चियनिटी कब आई? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन सर्व धर्मान परित्यज्य जय, तू सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ। उसमें कोई धर्म नहीं था, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, कोई धर्म था ही नहीं। तो भगवान किस धर्म की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। धर्म का अर्थ है जिसने धारण किया है। स्वयं मां ब्रह्मा ने कहा है, स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन मैं धर्म हूं, मैं अभियंता हूं, अध्यात्म भी मैं हूं, धर्म भी मैं हूं, लेकिन मैं इंद्रियों से पार हूं। मन, चित्त, बुद्धि से हमारा जो विज्ञान है, ये मन का, ये चित्त का पर्यायवाची है, इसको जानता है। ये जो मैं आज रहस्य क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आज का दिन चुने। एक तो ये जो दिवस मनाया जा रहा है, पहले समझ लें, कोई ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी डे का नहीं है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, ब्रह्म ऋषि, ऋषि का अर्थ है कि जो उसकी आज्ञा पे चलता है, जो उसे जानता है, जो उसे समझता है, पढ़ता नहीं है, जो उसे, जिसे पता है ये ब्रह्म है। ब्रह्म ऋषि कुमार भगवान गणपति का नाम है, स्वामी भगवान कार्तिकेय का नाम है। इस जगत में जो भी है वो भगवान कण कण में, जो गण का पति है, स्वामी है, एक एक कण का, एक एक जीव का, जंतु का, कीटाणु का, जीवाणु का, असुरों का, सुरों का, एक एक कण का जो अभियंता है वो कुमार है, भगवान गणपति है। और स्वामी जो मालिक है, जो भगवान शिव के साथ तद्रूप है, मां पार्वती के साथ। अब शिव से ई हटा दीजिए है, शिव में ऑलरेडी पार्वती है, शिव में ऑलरेडी शक्ति है। शिव से अगर हम ई हटा दे तो सब हो जाएगा। शिव का अर्थ है अर्धनारीश्वर, आधा स्त्री आधा पुरुष। ऐसे परमात्मा प्रकृति के साथ है, प्रकृति हटा दो परमात्मा शेष रहता है, वो हटता नहीं है। आकाश तत्व खाली जो अपने आप रहता है। वायु आकाश के बिना नहीं चल सकती, अग्नि आकाश के बिना नहीं चल सकती, पृथ्वी आकाश के बिना ठहर नहीं सकती, जल आकाश के बिना ठहर नहीं सकता। ये चार तत्व के लिए आकाश जरूरी है, लेकिन आकाश महाआकाश के बिना, परमात्मा के बिना, अध्यात्म के बिना, धर्म के बिना ठहर नहीं सकता। वो लूप हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। ये गोपनीय रहस्य है। मां दुर्गा ने दुर्गा सप्तमी में इसके बारे में बताया है, भगवान शिव ने बताया है। ये पाठ क्यों नहीं काम करते? सभी धर्म शांति सिखाते हैं। इस्लाम का अर्थ है शांति, सनातन का अर्थ है अनादि, सिख का अर्थ है शिष्य,
प्रेम का अर्थ है प्रेम। जिससे ने कहा लव इज गॉड। सतगुरु नानक देव जी महाराज ने कहा जिन प्रेम कियो तिनी प्रभु पायो। हम वासना को प्रेम समझते हैं, ये वासना प्रेम नहीं है। वासना तो भी है, कल नहीं है। वासना उफान की तरह, लहरों की तरह आती है और चली जाती है। हवा आई और चली गई। वासना से कोई तरफ थोड़ी होता है, होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। जिस भगवान ने कहा है सुई की नोक से हाथी निकल जाएगा, रेत से मछलियां निकल जाएंगी, आकाश से हीरे मोती उतर जाएंगे, पर वासना से कोई तृप्त नहीं होता, होता ही नहीं। ये रोग है। और हम इसे स्वाभिमान समझते हैं। हम इसे समझते हैं जैसे ये बड़ी शक्ति है, काम शक्ति है। ये 5 विकार है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ये जो क्रोध है यही काम है। हमारी जब वासना इच्छा कोई पूरी की नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध से ये सारे जगत का युद्ध, लड़ाई, सारी समस्या का कारण क्रोध है। और क्रोध काम से पैदा होता है और काम मोह का प्रतिरूप है। ऐसे ये साथ साथ जुड़े हैं, एक है। तो ये इसको कील किया गया, साथ साथ में बांधा गया। वेद साक्षात भगवान, वेद है साक्षात। कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं साक्षात वेद हूं, वेदों में मैं साम वेद हूं। कुरान पाक में कहा है अल्लाह की वाणी है। कुरान पाक कोई आदमी ने नहीं उतारी, साक्षात अल्लाह कह रहे हैं कि ये मैं कुरान पाक जो मेरी आह्लादित शक्ति है, जो मेरी आध्यात्मिक शक्ति है, जो मेरी चमत्कारी रूहानी ताकत है, वो कुरान है, वो कुरान पाक है। श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरुओं की, परमात्मा की, अकाल पुरुष की आध्यात्मिक ताकत है, आध्यात्मिक शक्ति गुरु ग्रंथ साहब है। अध्यात्म का अर्थ है परमात्मा, साक्षात परमात्मा। अध्यात्म का शब्दों में अर्थ है अधि प्लस आत्म। अधि कहते हैं महान को, परम को। आत्म कहते हैं आत्मा को। जो परमात्मा है उसी का नाम अध्यात्म है। ये जो रहस्य मैं आपको देने जा रहा हूं बड़ा अद्भुत है, बड़ा कल्याणकारी है। वो ऋषि मुनि कई कई साल जांच करते थे, देखते थे। जैसे आपको एकदम थोड़ी आईएएस बना देंगे, एकदम थोड़ी कोई गन बंदूक पकड़ा देंगे, एकदम थोड़ी कोई कार पकड़ा देंगे। आपकी जांच करेंगे, आप चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। ट्रैफिक पुलिस है, वो जांच करेगी, देखेगी। ऐसे कोई एमए की डिग्री एकदम थोड़ी मिल जाएगी, एकदम थोड़ी कोई ब्राह्मण बन जाता है, एकदम थोड़ी कोई पीएचडी कर लेता है। कई कई वर्षों लगते हैं, फिर जाके ये डिग्री मिलती है। और उसमें योग्यता, छोटे छोटे बच्चे, ये जो वेद है, ये जो शास्त्र है, आप संगीत की किताबें ले लो, क्या उससे कोई संगीतकार बन जाएगा? आप मेडिकल की किताबें ले लो, क्या उससे कोई डॉक्टर बन जाएगा? लॉ की किताबें ले लो, बंदूक की किताबें ले लो, कार की किताबें ले लो, उससे कोई कार चलाना सीख लेगा? भोजन बनाने की किताबें सीख लो, उससे कोई बना लेगा? ऐसे ही ये जो वेद ग्रंथ है, इसका मूल है भगवान शिव ने इसे कीलित किया है, इसे लाक किया है, इसे बंद किया गया है। बंद क्यों किया गया? हमारे शरीर को बंद क्यों नहीं किया गया? हमारे शरीर की चमड़ी का 1 इंच नहीं, 1 इंच का 1000वां हिस्सा हमारी चमड़ी से बंद किया गया है। अगर 1 इंच के 1000वें हिस्से को हटा दो हमारी चमड़ी, हम 5 मिनट में मर जाएंगे। सब जीवाणु कीटाणु हमारे अंदर युद्ध करने लगेंगे, हमारा रुधिर बन जाएगा। ये जो चमड़ी छोटी सी है, इसने हमें लाक किया है, बंद किया हुआ है। थोड़ी सी दबा दो, खून निकलने लग जाएगा। ऐसे ये जो मंत्र है, ग्रंथ है, ये निष्कीलित है, लाक किए गए, बंद किए गए। इसका परिहार है, इसका शापोद्वार है, इसका नियम है, इसका लॉ है, इसका सिस्टम है। ये माइक चल रहा है, इसका सिस्टम है। अभी ये इसको ऑफ कर दो, ये अभी नहीं आएगी, अभी आवाज नहीं आएगी, क्योंकि ये बंद हो गया। ये फिर खुल गया। ये स्विच है, ऐसे ग्रंथों के स्विच है, कोई मेन है। अब बैठे रहो आप, केवल छोटा सा ये स्विच ऑफ कर दो, आपको सुनाई नहीं देगा, बैठना बेकार है। ये मैं आपको स्विच देने आ रहा हूं आज, जो लाक है खोलने वाला, ग्रंथों का हो गया है। और आप लगे रहो कितने विद्वान, कितने शास्त्रों की ज्ञाता, नहीं मिलता। कृष्ण भगवान आपने देखा होगा, अर्जुन को बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ये गोपनीय ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, इसके बिना
वेद भी व्यर्थ है, वेद से भी समझ में नहीं आता। लेकिन वो गोपनीय ज्ञान है क्या, किसी से पूछ लो। अब आपने देखा महाभारत रामायण में तीर चलाते हैं तो वो मन में क्या बोलती है, किसी को नहीं पता। भगवान शिव ने क्या दिया मां पार्वती को, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को विराट रूप क्या दिया, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ग्रंथों में लिखा है पर पता नहीं है। वो निष्कीलन मंत्र है, उससे अर्जुन जीता। अगर वो ना होता तो अर्जुन हार जाता। वो निष्कीलन मंत्र था। इसी तरह कुरान पाक हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा उतरी खुदा की वाणी है। आप तो समझते हो मुसलमानों की है। मुसलमान का अर्थ क्या है, मुसल्लम ईमान, जिसका पक्का यकीन है कि खुदा है, परमात्मा है, बस इसका नाम है मुसलमान। और आपने इसको बना दी जाति। ये कुरान एक आदमी की नहीं है, मुसलमानों की नहीं है, सारी कायनात की है। वेद एक आदमी का नहीं है, कोई धर्म का नहीं है, कोई संप्रदाय का नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब कोई सिख का नहीं है, गीता किसी व्यक्ति की नहीं है, संप्रदाय की नहीं है, बाइबल किसी एक संस्थान की नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की है। सूर्य किसका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिख का, ईसाई का। पृथ्वी किसकी है, वायु किसकी है। पृथ्वी को चलो हमने बांट दिया, टुकड़े कर दिए, पर वायु आकाश, चलो वायु आकाश भी बांधो, लेकिन धर्म को कैसे बांधोगे। और धर्म दो नहीं है, धर्म का अर्थ ही है धारण करने वाला। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है। इसने धारण किया हुआ है। क्या हिंदुओं ने पूरी पृथ्वी को बांधा हुआ है। चंद्रमा सूरज तारे हिंदुओं के होने से है, सिखों के होने से है, ईसाइयों के होने से है, हवा के होने से है, जल के होने से है, किसके होने से है। धर्म का मतलब क्या है, ये भ्रमित हो गए हम, ये समझ में नहीं आ रहा। ये जैसे ये लाख खुलेगा जो मैं आपको दूंगा तो आपके सामने धर्म प्रकट हो जाएगा एकदम सीधा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो पुस्तक है उसके विमोचन की आज्ञा है क्या। हाँ कर दो। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा चौधरी प्रेम सिंह जी अपना आशीर्वचन कृपा करें। परम पूजनीय महाराज जी, आज बहुत ही शुभ दिन है जब आपको न्यूयॉर्क में ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। ये पहली दफा है कि अमेरिका में ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी डे मनाया गया है। उसके लिए आपको बधाई है। और मैं ऐसा मानता हूँ आप जैसे महान आत्मा और ऐसे संत जो अपने आप को जाहिर नहीं होने देते लेकिन बहुत पहुंचे हुए हैं। मैं आपके बीच में, लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं रहूँगा क्योंकि हम सब आपको सुनना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आज जो मैं देने जा रहा हूँ ये इतना अद्भुत है कि ये पहली बार स्टार्ट किया जा रहा है, पहली बार। इतना अद्भुत लाभ, आप हैरान हो जाएंगे। कोई आप किसी धर्म को मानने वाले, किसी की भी पूजा करते हैं, जैसे हम कहीं भी रहते हैं, एसी काम करता है, हीटर काम करता है, हवा काम करती है, कहीं भी आप किसी की भी आराधना करते हैं, थोड़ी देर का ये पाठ है, आप हैरान हो जाएंगे। भगवान शिव से पूछा कि जो और जप करते हैं और प्राय रूपों को मानते हैं, कहते हैं वो सब प्रभु एक ही है। चाहे कोई किसी का भी जप करता है, पाठ करता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। वो तपो राज और राजो नरक जब वो छूट जाता है उसका फल समाप्त हो जाता है। लेकिन ये ऐसा फल है जिसका समाप्ति नहीं होता कभी। भगवान शिव कहते हैं समाप्ति नहीं होती, इसकी कीमत नहीं है, दे ही नहीं सकते। कई जन्म के बाद भी गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है कि सिर दिए साईं मिले तो भी सस्ता जान। एक बार शंकराचार्य जी महाराज कहीं आए थे तो वर्मा जी भी थे और भी थे। जब मैंने अभी निष्किरण मंत्र नहीं दिया था, खाली पाठ दिया था तो वो एकदम हैरान हो गए। कहते हैं मेरे गुरु ने अभी 32 साल हो गए, अभी मुझे ये दिया नहीं, अभी आधा दिया है और आप पूरा मंत्र इनको दे रहे हैं, पूरा एकदम, और वेद का। तो कहने लगे इन्होंने क्या तप किया इन लोगों ने। कहते हमें तो इतने साल हो गए तप करते करते, हमें नहीं मिला, इनको क्यों मिला। तो मैं कहा ये क्या बता, भगवान भोले भंडारी है, दे दिया, मैं क्या करूं। तो फिर कहते जो हमने इतना तप किया इतने साल,
तो मैंने कहा आपने इस साल किया है, ये पिछले जन्मों में करके आए, पिछले जन्मों में ये भी शंकराचार्य थे। जितने भी मंत्री हैं उन्होंने तप किया होता है। आपको लगता है पक्ष विपक्ष ऐसे नहीं बन सकते, तप के बिना राज मिलते ही नहीं है। लेकिन राज के बाद नरक क्यों? क्योंकि वो तप भूल जाते हैं। जैसे किसी को पद मिला, गरिमा मिली, वो भूल गए, अधिकारी बना, कुछ बना, वो भूल गए। वहां से कृष्ण भगवान ने कहा है वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, फिर उनका तप समाप्त हो जाता है। फिर मैं उन्हें अगले जन्म में किसी उच्च कुल में पैदा करता हूं ताकि उनका तप फिर प्रारंभ हो। ये मैं अभी आपको दे रहा हूं। अभी मैं वो रहस्य इसके बारे में आपको बता रहा हूं। कुछ ऐसे रहस्य है, कुछ मैं आपको दूंगा और कुछ रहस्य वो गुरु को करना पड़ता है। पहले आपको अगर दे दें, सीधी चाबी आपके हाथ में दे दे, जैसे बंदूक आपके हाथ में पकड़ा दे, आप तो मारने लग जाएंगे, एकदम उड़ा देंगे। अभी सरकार अगर आपको आगे दे दे, बस आपको पूरी ताकत दे दी, जो मर्जी कर ले, तो सबसे पहले तो आप अपने शत्रुओं को ही उड़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। लगता है पति पत्नी का गला पकड़ लेगा, पत्नी पति का पकड़ लेगी, भाई भाई का पकड़ लेगा, हिंदू मुसलमान का पकड़ लेगा। अभी होली का हमें दिन मिलता है ना, होली का रंग रूप डालने का, तो उस दिन कितना उनके मन में रोष, गुस्सा, प्रेम जो भी है वो कैसे निकालते हैं आप देखा करो ध्यान से। परमात्मा अगर 1 घंटे के लिए पुलिस को हटा दे कि पुलिस भाई तुमने 1 घंटा कुछ भी नहीं करना, ये जो मर्जी करे, तो त्राई बच जाएगी। आप छोड़ेंगे नहीं किसी को, भाई अब तो हम फ्री हो गए। ये पुलिस जो शांति से खड़ी है, ये जो पेड़ शांति से खड़े हैं, अगर इनको काट दिया जाए हम सारे मर जाएंगे 1 घंटे के अंदर अंदर, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसका भय है, भय बिन भक्ति न हुई। जब तक भय नहीं आपको, तो इसको भगवान शिव ने कीलित किया है। भगवान शिव से पूछा मां पार्वती ने कि लोग अलग अलग तरह से अलग अलग विधानों से पाठ करते हैं, उसका इसमें क्या है? भगवान शिव ने कहा वो भी अच्छे है, उससे भी फल मिलता है, पर इससे जो इसका पाठ करता है, वो चाहे कोई भी पाठ पूजा करे, किसी भी प्रारूप को मानने वाला है, किसी भी शास्त्र है, क्योंकि जब परमात्मा ही एक है, खुदा एक है, गॉड एक है, कुछ भी चाहे वो कर रहा है, और इसका जो पाठ करने वाला है उसके पुण्य की समाप्ति नहीं होती। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे मां पार्वती, ये भगवान शिव कह रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है, ये मैं सत्य वचन कह रहा हूं, ये भगवान शिव कह रहे हैं। इस सिद्धि के प्रतिबंधक कील के द्वारा महादेव ने इसको कीलित कर दिया। जो इस रीति से निष्कीलन करके इसका पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वह पार्षद हो जाता है, और सर्वत्र विचरने पर भी इस संसार में उसे भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता, तथा देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त करता है, और वो कुछ भी संसार का मांगे उसे वो सहज मिल जाता है, उसे प्राप्त हो जाता है, कुछ भी चाहिए। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही पाठ करे। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर यह निर्दोष होता है। और जो भी पुरुषों में, स्त्रियों में सौभाग्य है, किसी स्त्री का पति से प्रेम नहीं हो रहा, किसी बहन को वर नहीं मिल रहा, संबंध नहीं अच्छा हो रहा, या कोई बाधा आ रही है, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो जो कुछ भी या हम आपस में मिल रहे हैं, भगवान शिव कहते हैं उसने पिछले जन्म में तप किया है, माँ ब्रह्मा की भक्ति की है, देवी की भक्ति की है, तप किया हुआ है, तब उसके अंदर प्रेम है। कई बार सके भाई लड़ते हैं, माता पिता लड़ते हैं, कई बार मित्र लड़ने लग जाते हैं एकदम साथ। उसका कारण क्या है? ये भगवान शिव ने कहा है कि ये सब कुछ देवी के, भगवान के प्रसाद का फल है जो हमें मिला हुआ है। हम कुत्ते बिल्ली क्यों नहीं बन गए, हम आदमी क्यों बने? और आदमी बन के भी कोई अनपढ़ है, अरबोपति है, कोई बड़े विद्वान है, उनके पास धन भी नहीं है, और कोई अंधे है, कोई लूले है, कोई लगड़े है, कोई चला नहीं जा रहा, कोई कुत्ते है, कोई बिल्ली है। तो भगवान शिव ने कहा है कि जो भी इसका पाठ करता है उससे ऐश्वर्य, आरोग्य, सौभाग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो भी चाहे उसे मैं सहज दे देता हूं, सहज आराम से दे देता हूं, बिना मांगे दे देता हूं।